अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। निहारी नान के साथ खाई जाती है, लेकिन जब निहारी की ग्रेवी रह जाए और जो मीट है वो खाया जाए, तो इतनी सी निहारी की जो ग्रेवी है ये 2 नान खा जाती है, लेकिन ये फिर भी ख़त्म नहीं होती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं छोटे-छोटे रोटी के या नान के लुक़मे बनाकर ना इसमें डाल लेती हूँ, तो इस तरह से निहारी निहारी की ग्रेवी जो है वो खाई जाती है, नान ज़्यादा नहीं खाया जाता। मुझे तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते हो गए हैं, मैं ना कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ, पहले मैं काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पीती थी। कॉफ़ी पीने से जो हाइपरटेंशन जिन लोगों को होती है जैसे मुझे है, तो वो गड़बड़ करती है। तो कॉफ़ी जो है वो मैंने छोड़ दी है, मुझे 3-4 हफ़्ते ही हुए हैं, तो एक दफ़ा मैंने ट्राई किया, मैं पीती हूँ, तो उसको पीकर ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ना अजीब-सी हुई कि हम इतने सालों से पी रहे हैं, जब छोड़ देंगे तो दोबारा पिएँगे तो वो थोड़ा बॉदर करती है। हालाँकि मैं डिकैफ़ भी लेकर आई हूँ, लेकिन वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, मैंने मेम साहब से ना ड्रेस मँगवाए हैं। एक ये ड्रेस है, ठीक है, ये ऐसे और ये इसका बाजू है। इसमें और भी कलर थे, मुझे ये नेवी ब्लू कलर है, ये पसंद आया। बाजू देखिए कितना खूबसूरत है इसका ये बाजू। और ठीक है, ये कॉटन होगी, लेकिन ये लिनन है। घेरे के ऊपर भी इसके ना इस तरह से 29.99 का। साथ इसके ये दुपट्टा है और साथ इसके ये ट्राउज़र है। ये ट्राउज़र और दुपट्टा। और एक मैंने ये मंगवाया है, ये खद्दर का ड्रेस है, 2 पीस कोट सूट ड्रेस है। बाजू भी सही साइज के हैं, खद्दर का। ये 11.99 का और ये ब्लू वाला 29.99 का। ते आ जाओ हुण फिर ग्रोसरी दी शॉपिंग करन चलिए। ते शॉपिंग करन जान वास्ते भी पूरा पैक होके जाना पैंदा और हुलिया भी अपना सही रख कर ही घरों निकलना पैंदा। और मेरे ख्याल में चाहिए भी ऐसा कि जितना हम ख़वातीन अपना ख्याल रख सकती हैं, हमें रखना चाहिए। पहले मैं इतना नहीं रखती थी, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये हर लिहाज से, एक तो आपका हुलिया सही रहता है, आप डिसेंट लगते हैं। दूसरा ये कि ये पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप में ना एक एनर्जी आती है, आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसके लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको नए-नए कपड़े चाहिए। मेरा तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इंसान की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके कपड़े स्किप ही हो जाते हैं। अब इसका दूसरा मतलब मत सोच लेना, मतलब आपकी पर्सनैलिटी जब ऐसी है ना, तो कपड़े नज़र नहीं आते, आपकी पर्सनैलिटी नज़र आएगी। लेकिन अगर आपकी शख्सियत में थोड़ी कमी बेशी है, तो वो कपड़ों से फिर हम उसको सही कर लेते हैं। कपड़े सही होने चाहिए, लेकिन हर वक्त नए-नए कपड़े। अभी जैसे मैंने ये ड्रेस मंगवाए हैं, तो इसको मंगवाए हुए भी मुझे 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है। अब देखें मैं ये कब पहनती हूँ। मैंने ये ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग की थी, जो अब कपड़े पहने हैं। ये जो टर्नअप है ना, ये बहुत सही टर्नअप है। इनको यहाँ पे स्वीट कहते हैं। यहाँ पे इसकी प्राइस आप देखें, ये है। और जो दूसरे हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। देखिए ये ताज़े नहीं हैं, ताज़े नहीं है, इनकी प्राइस ये है। इसके और इसके टेस्ट में सिर्फ कलर का ही फ़र्क है, अगर आपको सही पकाने आते हों तो। आपका लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए और बहुत सी डिज़ाइनिंग के कपड़े मिलते हैं। मैं खैर टिकटॉक पर पहले नहीं थी, तो कभी तो खैर काफ़ी टाइम ही हो गया मुझे टिकटॉक पर, और इतने कपड़े टिकटॉक पर बिकते हैं, प्राइस वाइज देखा जाए तो मुफ्त ही है कसमें। लेकिन अब कितने मंगवा सकते हैं और कितने पहन सकते हैं, उनको रखने की भी आपको जगह चाहिए। तो अभी जैसे मेरे पास सर्दियों के कपड़े जो हैं वो कम से कम भी 4 से 5 साल पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। तो इस साल उनमें से बहुत से कपड़े मैंने निकाल देने हैं। तो जो नई एडिशन की है वो फिर इस तरह चलती रहेगी।
और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि महँगे कपड़े पहनकर ही हमारी पर्सनैलिटी जो है वो सही लगेगी। अच्छा, ये मैंने कपकेक जो है ये मैंने पहली दफ़ा यहाँ से बाय करने लगी तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा ये वेजिटेरियन या हलाल हैं? उसने कहा वेजिटेरियन तो हैं लेकिन हलाल का पता नहीं है, तो फिर ख़ैर मैंने इनको वापस रख दिया। हम ज़्यादातर आयरन ब्रू ही पीते हैं क्योंकि वो बायकॉट लिस्ट में नहीं है। तो ये मैं लेकर आई हूँ बाहर का लेमनेड है, लाइम का बना हुआ है ये। और मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, इसने तो मेरा गला ख़राब कर दिया। इतना मेरा गला पक गया इसको पीकर, इतनी बुरी मुझे खांसी लग गई कि अभी तक वो सही नहीं हो रही। और ये फ़िज़ी ड्रिंक है, बाइकर लिस्ट में हरगिज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये गर्मियों में पीने के लिए सही है, आजकल के वेदर के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, ये जो गाजरें हैं, मैंने गाजरों का हलवा बनाया टिकटॉक पर, मुझे इतने लोगों ने कमेंट किए कि ये गाजरें सही है ही नहीं। स्पेस में भी इन गाजरों का वो फ्लेवर नहीं आ सकता जो पाकिस्तानी गाजरों का फ्लेवर होगा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि हम सारा साल यहाँ की सब्जियाँ, यहाँ के फल खाते हैं, लेकिन गाजरों के लिए हमें पाकिस्तानी गाजरें और फलों के लिए हमें पाकिस्तानी आम चाहिए। ये गाजरें बिल्कुल वैसी हैं जैसी पाकिस्तानी गाजरें होती हैं। मुझे किसी ने लिखा कि 6-7 पाउंड की किलो पाकिस्तानी गाजरें होती हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं कि हाँ भी 6-7 पाउंड ने तो बड़ियाँ ही महंगी हैगी, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। अब वो यहाँ पर 6-7 पाउंड की किलो हैं, अल्लाह दे बंदे, वो पाकिस्तान में तो 6-7 पाउंड की किलो नहीं है ना। 6-7 पाउंड को पाकिस्तानी करेंसी से आप कंपेयर करें तो कितने पैसे होंगे। तो वो वहाँ पर तो उतनी महंगी नहीं है, वहाँ पर भी जो पाकिस्तानी गाजरें हैं उनकी वही प्राइस है जो यहाँ की ऑरेंज गाजरों की है। सिंपल इज़ दैट। वही फ्लेवर, वही टेस्ट, वही टेक्सचर। ख़ास तौर पर ये जो लूज़ गाजरें होती हैं ये अच्छी होती हैं, पैकेट वाली अच्छी नहीं होती। और एज़डा की लूज़ गाजरें, ये तो कद्दूकस किए हुए वैसे ही इसके 2-3 बोल मैं खा जाती हूँ। तो ये मैंने हलवा बनाने के लिए लाई थी, बनाया मैंने। और आइकिया से हम स्टूल लेने गए थे, वहाँ से हमें इस तरह के स्टूल चाहिए थे, नहीं मिले। ये डेबनम से मिल गए मुझे, ऑनलाइन ही मैंने बाय किए हैं। 2 का पेयर था, आई थिंक 70-75 पाउंड के 2 हैं, तो 4 मैंने मंगवाए हैं 2 पैकेट में। तो खैबर मेल जिहड़ी हैगी है मैं वापस इहदे स्टेशन ते खड़ी करन चली गई हाँ। और यकीन जानिए मैंने इसकी पैकेजिंग भी नहीं उठाई और इसके साथ जो ब्रोशर और इसकी इंस्ट्रक्शन बुक होती है वो भी नहीं मैं लेकर गई। खैर उन्होंने पूछा नहीं कि इसकी बाकी बकाया जात कहाँ है। तो मैंने कहा ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा करती है, तो जो टिल पर खड़ी थी उसने कहा हाँ ये बहुत रबिश क्वालिटी है इसकी। मैं कहा शाबाश है तेरे अंगर दे ना वर्कर चाहिए थे जेड़े आप ही कह रहे कि चीज़ जड़ी ना सही नहीं हैगी। कुछ भी नहीं कहा, अगर हमारे अपने स्टोर पर आप कहीं जाएँ ना तो वो यहाँ पर भी ऐसा ही है, मीन मेक निकालते हैं तो हजे भी इत्थे पिया होया। वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग खरीद कर ले गए हैं इसको और हम ये वाला लेकर आए हैं क्योंकि वो अब हमने वापस कर दिया है। और ये बना बड़ा डिसेंट हुआ है और बास्केट भी काफ़ी इसकी बड़ी है। तो ये वाला मैं अब ख़रीद कर लाई हूँ, ये नॉइज़ नहीं करता है। ये 47 पाउंड का था और टिल पर ये 38 पाउंड का था। तो मैं इस तरह वीडियो बना रही हूँ, यहाँ पे लोग खड़े थे वो देख रहे थे, मैंने कहा ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मैं क्या सी एदी वैल्यू नहीं है। अब 35 पाउंड का हो गया जी, आ देख लो 50 पाउंड का सी। आ देखिया मैं उदन क्या सी ना, ਇਹਦੀ वैल्यू नहीं है 50 पाउंड की। तो आ देखो पूरा क्रेट इधर भरिया ही पिया होया ते आ ਇਹਦੀ कीमत घटा दी उन्होंने, 35 कर दिता 50 तो 49 शेयर है। मुझे इस तरह का एक स्लो कुक या राइस पकाने के लिए पोट चाहिए। मेरे पास पहले थी, मैं उसमें राइस पकाया करती थी, वो आई थिंक 1 लीटर का था छोटा सा। तो अभी मुझे ऐसा चाहिए, आर्गोस पर हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं देख रही हूँ हो सकता मैं बाय करूँ। पता नहीं मैं ये अपनी वो भोंगियाँ नहीं मार रही या मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन जो चीज़ फर्स्ट इम्प्रेशन में सही लगती है ना, मैं उसको सही ही कहती हूँ। वो जो था ना जो हम वापस करके आए खैबर मेल वो मुझे पहले दिन से ही नहीं पसंद था। और यकीन जानिए उसका वज़न ऐसा था कि 5 टिकटें पाकिस्तान की जाएँ और कितना वज़न होगा, 2-250 किलो, वो उतना हैवी था, इतना हैवी। और उसका जो फ़ैन है वो वॉल पे पीछे लगा हुआ था, तो कोई चीज़ रखें तो साइड से वो पक जाती है, उसको घुमाते रहो। इसका
टॉप पर लगा हुआ है, तो सही है, वो सही तरह काम करेगा। ये बहुत चेंज कर दिया हुआ इसका हैंडल जो है। शायद पहले भी ऐसा टक इन होता होगा, लेकिन ये है कि ये सी थ्रू है, लाइट है इसके अंदर, तो मुझे ये पहले से भी ज़्यादा अच्छा लगा है। वो अभी हमने फेंका नहीं है, हम यूट्यूब पर चेक करेंगे, हो सकता है वो सही हो जाए। ਤੇ ਹਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਬਹ ਦੇ 8:15 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪਕਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯੋਗਰਟ ਬਣਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ फ़िल्म देखने जानी सी ईमान ਦੇ ਨਾਲ। ईमान ने जाना था तो उसने ना कहा मामा आप मेरे साथ आएँ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ फ़िल्म ਵੇਖਣ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ 11:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਖੈਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ, ਯੋਗਰਟ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ-ਸਫੂਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ मावां धियां जाके फ़िल्म देख के आईयां। वो टिकटॉक पर आता भी है एक कि आने वाली नस्ल का क्या हाल होगा कि उसके बुज़ुर्ग हम होंगे। मेरे ख़्याल में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं बच्चों को खामख़ा ना बोलती हूँ, ना पाबंदियाँ लगाती हूँ। मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में हैं और उन कैसी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए मुझे पता है। तो खामख़ा कि मैं लोगों को खुश करने के लिए मैं अपने बच्चों को कभी भी मोल्ड नहीं करती हूँ, ना मैं करूँगी कभी, क्योंकि हम ऐसे ही हुए हैं। खामख़ा किसी ने कुछ कहना या किया भी नहीं तो पहलों ही डर के बह जाओ ते बस फिर ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ औकात नहीं सी ਹੁੰਦੀ। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नाश्ता कर लें तो मिड मॉर्निंग भी आपको कुछ खाना पड़ेगा, जैसा कि मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ। दोबारा से नाश्ता करने के बाद हम तैयार हुए और हम जल्दी घर से निकले, क्योंकि मैंने टीके मैक्स जाना था। टीके मैक्स पर रमज़ान की काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन थी, तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आई और प्राइस वाइज़ मुझे ये आई थिंक 15-16 पाउंड की है, तो इसकी प्राइस जो है 5-6 पाउंड होनी चाहिए थी। मैं चीज़ की वैल्यू को पे करती हूँ, कीमत मैं पे नहीं करती हूँ। अब इसकी 25 पाउंड कीमत लगा दें तो इसकी वैल्यू तो है नहीं ना। तो यही चीज़ है, पैसा खर्च करते वक़्त आपको ये चीज़ देखनी, जब आ जाएगी ना फिर ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਤੇ फिर ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खुलना है ना, बस तुसी सोचते ही रह जाओगे। और घटिया क्वालिटी की चीज़ मैं नहीं खरीदती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, वो किसी को भी नहीं पसंद होती, कोई मैं अनोखी नहीं हूँ। अब मेरी धी नूं आ लैंप पसंद आ गया, मैं शाबाश है पुत्तर तेरे, कोई चीज़ हैगी पसंद करने वाली। यहाँ से मुझे एक फ्राई पैन पसंद आया सी, उधर आई क्या गया, एक तो असी एडा वड्डा फ्राई पैन चुक लिया, एक असी छोटा चुक लिया, मिडल वाला सानूं चाहिदा सी, वो है ही कोई नहीं। वो मुझे टीके मैक्स पर पसंद आया, लेकिन मैंने कहा हुण असीं सिनेमा जाना तो फ्राई पैन चुक के सिनेमा जो फेर दे रही है, नहीं। खैर घर आकर मैंने जो चिकन टिक्का मैरिनेट किया था लास्ट व्लॉग में, वो मैंने उसको मैंने पैन में ही बनाया, चारकोल का इफेक्ट लगाया। और ये चिकन टिक्का जो है ये किसी ने सैंडविच बनाकर खाए, किसी ने वैसे चीज़ डालकर पीटा ब्रेड के साथ खा लिया, तो इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। 4 बच्चे हैं, चारों इसको अपने अपने तरीके से खाते हैं। चिकन टिक्का तो आप जानते हैं इतनी बेसिक सी डिश हो चुकी हुई है, बस चुप ही कर जाओ। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग सारी मेरी पिछले हफ्ते की है, लेकिन बस इतना टाइम नहीं मुझे मिलता कि मैं रिकॉर्डिंग तो मैं कर लेती हूँ। मेरे पास इस हफ्ते की रिकॉर्डिंग वीकेंड की है, जो अभी मैं होपफुली इस वीक जो है वो अपलोड कर दूँगी। रमज़ान की तैयारी जो है वो मैं कर रही हूँ, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा मैं तैयारी कर ली है, तो उसकी भी मैंने जो है वीडियो शेयर करूँगी। और मैं शलजम लाई थी, शिमला मिर्चें और गोभी लाई थी, तो आज मैंने 2 सब्ज़ियाँ पका लेनी है। तो पहले सब्ज़ियाँ जो हैं उसको काट के सारी मैं रख लूँगी। सुबह ही मैंने ये काम शुरू कर दिया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कैसे चले गए जिम, और मैं जिम नहीं जाती हूँ। मैं घर पर ही एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ी बहुत जो है मैं करती ज़रूर हूँ, चाहे मैं वेट लिफ्टिंग ही करूँ। मेरा ख़्याल वेट लिफ्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा सही है दौड़े लगाने से। ट्रेडमिल हमने यहाँ पर रखी हुई है, इस गर्मियाँ उसको साल हो जाना है, तो वो हम चला ही नहीं रहे हैं। तो मैं कि एवं इन्हें ना जगह मल्ली हुई तो नहीं चलानी, तो चुक के मैं किते होर रखांगी ताकि मेरा लिविंग रूम जड़ा वो तो ज़रा सही होवे। और सब्ज़ियाँ जो है वो मैंने काट के रखनी है।
आलू गोभी और शिमला मिर्च पकानी है। अच्छा, कुछ लोग तेज़ मिर्चें खाते हैं, कुछ लोग अभी देखें मेरा गला बार-बार ख़राब हो रहा है। 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ तेज़ मिर्चें खाते हैं, कुछ फीकी मिर्चें खाते हैं। हर खाने में ना तो तेज़ मिर्चें डाली जा सकती हैं, ना फीकी मिर्चें डाली जा सकती हैं। पता नहीं ये किसी को पता है कि नहीं पता है। सिर्फ़ आलू गोभी की सब्ज़ी में मिर्चें तेज़ अच्छी लगती हैं, बाकी शिमला मिर्चें होगी, आलू बैंगन की सब्ज़ी होगी, आलू गाजरों की, भिंडियाँ, करेले, इसमें माइल्ड मिर्चें अच्छी लगती हैं। तेज़ मिर्चें डाल दें आप खा ही नहीं सकते, गोभी अपने अंदर मिर्चें जज़ब कर लेती है। और ये जो शिमला मिर्ची है इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें अपना एक ऑयल होता है यो जो पक-पक कर काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑयल अपने आप ही हो जाता है। खाना पकाते वक़्त ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि कौन से खाने में, हांडी में, दाल में, सब्ज़ी में मसाले कैसे होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। और ये मैंने पकोड़े फ्राई किए हुए थे इस तेल में, तो उस दिन जो भटूरे बनाए वो मैं ताज़े तेल में बनाती हूँ, तो ये तेल भी मैंने निकाल के रख लिया कि ये खाने में इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि इसमें पकोड़ों का रंग ही है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। मुझे आई थिंक ब्लू ओशन के नाम से आईडी है, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि उन्होंने आलू मटर गाजर मेथी की सब्ज़ी बनाई और इतनी मज़े की बनी, सबको इतनी पसंद आई। जी हाँ, मैं समझती हूँ कि गोश्त पकाना जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि आप नमक डालकर गोश्त पकने के लिए रख दें, उसमें कुछ ना डालें ना, आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। दालें, सब्ज़ियाँ ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं, उनमें टेस्ट लाने का जो है ना वही सारा कमाल है। तो इस वजह से बहुत से लोग सब्जियां खाते नहीं हैं, पकाते नहीं हैं, और बच्चे भी जो हैं मर्ज़ी से खाते हैं। ज़ाहिर है जब आप खुद नहीं खाएँगे, पकाएँगे तो बच्चों को क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खाते हैं कि नहीं खाते। तो ख़ैर मैं तो हर तरह की सब्ज़ी जो मैं खुद खाती हूँ, वो मैं पकाती हूँ, मेरे बच्चे भी वो खाते हैं। तो बस पकाने का तरीका होना चाहिए। अभी फिर कैसे जिम से आए तो चाय जो है वो कैसे ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, पता नहीं मुझसे वैसे बनती नहीं है, या बस ऐसे ही दिमाग में है कि मैं नहीं बना सकती हूँ। ये होता है कि किसी के हाथ की चाय कोई आपके लिए बनाए तो वो बड़ा ही मतलब होता है कि हाँ, मैंने कहा मेरे लिए चाय बनाई, और ख़ास तौर पर बीवियाँ तो बनाती ही हैं। हस्बैंड को कहें कि मेरे लिए चाय बनाएँ तो आप देखें वो कितनी पीसफुल और रिलैक्स फीलिंग होती है। सम टाइम कैसे खुद पूछते होते हैं, चाय तो नहीं पीनी तुमने? मैंने कहा हाय नेकी ते पूछ पूछ, बना के दो, उन्हें बना के दो। तो कैसे जब जिम से आए तो चाय उन्होंने बना कर दी, और चाय के साथ गाजर का हलवा खाया, और इतनी देर में हमारी सब्जियां जो हैं वो पक गई हैं, और सुबह के 11:15 बजे हैं। तो खाना जनाब असी पका के रख लिया, तो असी हुण वेले ही वेले। मेरी रूटीन ऐसे ही होती है, जो घर के काम करने वाले हैं वो अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ। मेरी कोशिश नहीं होती, मैं यकीनन सुबह जल्दी ही उठती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सैटरडे संडे भी मैं जल्दी ही उठने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे दिन के काम जल्दी से सिमट जाएँ, और ये नहीं है कि सारा दिन बस लटके रहो, मशीन की तरह चलते रहो। तो यहाँ पर हांडियाँ भी पक गई हैं, और व्लॉग का वक्त जो है वो भी ख़त्म हो रहा है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। ये पफ पेस्ट्री की रेसिपी टिकटॉक पर 100,000 प्लस हो चुकी है, जाकर देखें। अल्लाह हाफिज़।